हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है क्या? पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। सबसे कम सहायक क्या होता है? पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। हिंदी भाषा सीखने के लिए जितना ज्यादा आप ओरल बोलेंगे या जितना ज्यादा आप सुनेंगे, आप भाषा का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। संचार माध्यमों का प्रयोग भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना ये भी सही है। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। देखिए, भाषा सीखने के लिए जो सबसे कम है वो आपका पाठ्य पुस्तक हो जाएगा, लेकिन आपसे महत्वपूर्ण यदि पूछ लिया जाए तो संचार माध्यम होगा। अन्य विषय की कक्षा में आप भाषा पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं। नेक्स्ट है, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना क्या है? आंसर क्या सही होगा यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर क्या कहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है। हिंदी भाषा जो है शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है, गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर बच्चे रुचि लेते हैं। भिन्न संस्कृत से जब बच्चे आते हैं तो किसी की हिंदी होगी, किसी की इंग्लिश होगी, किसी की संस्कृत होगी, वो एक दूसरे से भाषा सीखना चाहते हैं या सीखते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है। हिंदी भाषा शिक्षण में, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर भी कहा गया है जटिल समस्या है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि, क्या मांग करता है ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए। मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश जानता है, संस्कृत जानता है, उर्दू जानता है, तो आप उसकी मातृभाषा में ही सिर्फ पढ़ाएंगे, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। बहुभाषिक का अर्थ क्या होता है? बहुत सी भाषाएं। तो ए आंसर यहाँ पर गलत है। बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कोई बच्चा अन्य भाषा को पढ़ना चाहता है तो सिर्फ वही 4 विषय, ये गलत हो जाएगा। बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में यह प्रश्न है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है, जबकि यहाँ पर मित्रों व शिक्षक को सुनाना है मतलब यहाँ पर क्या होगा? बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करना है। यहाँ पर जब भी मातृभाषा या भाषा या बहुभाषिक कक्षा की बात की जाए तो वहां पर अन्य बच्चे भी होंगे जो अपनी मातृभाषा, जैसे किसी की हिंदी है, किसी की उर्दू है, तो यहाँ पर सभी की अपनी मातृभाषा अलग अलग होगी। कोई मान लीजिए यहाँ पर अपने भारत में रहता है तो वो हिंदी उसकी मातृभाषा है, कोई विदेश में रहता है तो उसकी इंग्लिश मातृभाषा है। तो मातृभाषा किसी की कुछ भी हो सकती है। बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करना है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही होगा। कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है कि आप अपने मित्र या शिक्षक को कहानी सुना रहे हैं या कविता सुना रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। मनोरंजन का साधन, ये भी आपका गलत है, तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्लास की जब भी, कक्षा की जब भी बात की जाए तो बहुभाषिक होगा। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है क्या? क्या आधार नहीं है?
देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि आप भाषा सीख सकते हैं, भाषा अर्जित कर सकते हैं इसके बिना या बिना आधार के, बिना व्याकरण के भी। यदि आपकी व्याकरण अच्छी नहीं है फिर भी आप सुनकर, दूसरे से सीखकर, यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप सुनकर, देखकर, बोलकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। या आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आप दूसरों को हिंदी सुनेंगे, हिंदी में जब वो बात करेगा तो आप उसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आप बिना व्याकरण के भी भाषा को सीख सकते हैं। स्वाभाविक है, सहजता से सीख सकते हैं, भाषाई परिवेश होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? अर्जित मतलब ग्रहण करने में महत्वपूर्ण क्या है? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? समृद्ध भाषा परिवेश। यहाँ पर क्या कहा गया है कि संचार मतलब कम्युनिकेशन की बात की गई है, माध्यमों का अधिक प्रयोग होगा तभी आप भाषा अर्जित कर पाएंगे, गलत होगा। विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया के दौरान, ये गलत हो जाएगा। भाषिक पठन सामग्री, ये भी गलत है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, बहुभाषी कक्षा में, यानी कि इसमें अलग अलग संस्कृत के बच्चे हैं, बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि। आंसर यहाँ आपका क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, ये गलत हो जाएगा। उनकी भाषा किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो यहाँ पर जो क्लास होगी, क्लास का जो वातावरण है ये भंग हो सकता है, एक निगेटिव पॉइंट है, तो ए पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, ये भी गलत है। शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे, शिक्षक बच्चों की भाषा का प्रयोग करे, ये भी गलत हो जाएगा। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि भाषा का भाषा व अन्य भाषा विषयगत शिक्षक युक्त में उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि भाषा विकास के लिए जरूरी है कि, क्या जरूरी है? तो यहाँ पर भाषा है तो भाषिक होना चाहिए, भाषिक यहाँ पर हो गया। साथ में साहित्य व अन्य विषय का शिक्षक युक्त में उपयोग किया जाए, भाषिक और साहित्य हो जाएगा। कलात्मक या कला नहीं होगा, परिवेश नहीं होगा। बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भाषा से कौन संबंधित है? भाषा से संबंधित है नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की भाषा से संबंधित है। वाइगॉत्स्की किससे संबंधित है? जेडपीडी के संबंध से संबंधित है। और इसमें जो ये पाण शब्द है, मतलब बच्चे यदि बड़ों से सहायता लेते हैं तो सहायता से वो आगे बढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर बड़ों से सहारा लेकर बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है। आपका इस बार जो जुलाई में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, दिसंबर में भी आपका ये क्वेश्चंस पूछा गया है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं होनी चाहिए या किस प्रकार की होती हैं? बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं है, ये गलत हो जाएगा। गंभीर समस्या गलत है। संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, बिल्कुल सही है, संसाधन के रूप में। जटिल समस्या, ये भी गलत है। अन्य समस्या पैदा कर सकती है, गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। जो यहाँ पर कहा गया जो बहुभाषी कक्षा है इसमें बच्चों की भाषा हिंदी भाषा की कक्षा से अलग हो, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, भाषा और लिपि के बीच में किस प्रकार का संबंध है? तो यहाँ पर निश्चित नहीं कह सकते हैं, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। भाषा और लिपि के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। तार्किक भी नहीं कह सकते, कोई संबंध होता ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन यानी कि सीखने के संदर्भ में
संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए, जब भी अर्जित करने की बात की जाती है तो आप आसानी से भाषा को अर्जित कर सकते हैं, सहजता से अर्जित कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सहज। यह सहज होता है, सरल होता है, गलत हो जाएगा कठिन, कठिन भी नहीं होता है, या सीखा जा सकता है या जाता है, ये भी गलत है। सहज है आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है क्या? जब उच्च प्राथमिक स्तर पर आप भाषा सीखते हैं या आपसे कोई सीखता है, तब आंसर यहाँ पर क्या होगा? व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, गलत हो जाएगा। साहित्य ही गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना है, जब भी यह कहीं पर भी ही शब्द आ जाए तो गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? डी। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, डी आंसर यहाँ पर सही है। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह क्या अपेक्षा की जाती है बच्चों से? यहाँ पर कहा गया है कि समस्त नियमावली को जान सके, जो हिंदी भाषा की समस्त नियमावली है इसको जान सके, अपेक्षा करेंगे, ये गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके, ये भी आपका गलत होगा। आप बच्चे से किस प्रकार से अपेक्षा करेंगे? तो विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है क्या? तो अनिवार्य क्या होता है भाषा सीखने और सिखाने के लिए? पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, गलत हो जाएगा। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता होनी चाहिए। यदि परिवेश ऐसा है कि एक सीखने वाला है, दूसरा सिखाने वाला है, तभी आप भाषा सीख या सिखा पाएंगे। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा ये नहीं होगा। भाषा के दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है क्या? यदि हिंदी की भाषा है, हिंदी की क्लास है, इसमें अन्य भाषा के शब्द आ गए हैं, तब क्या होगा? तो पाठ का जो लेखक है हिंदी नहीं जानता है, ये गलत हो जाएगा। हिंदी में शब्द आना, लेखक को हिंदी नहीं आती है, नहीं जानता, गलत हो जाएगा। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, तो बिल्कुल सही है आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। पाठ कठिन और अस्पष्ट है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है क्या? आपकी राय क्या है? तो देखिए, कोई भाषा जो है किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे हिंदी है तो देवनागरी में हो जाएगी, पंजाबी है तो गुरमुखी में हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। यह बहुत हद तक संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है, गलत होगा। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। देखिए, यहाँ पर आंसर आपका बी सही है कि हाँ, बहुत हद तक यह संभव है। नेक्स्ट है, भाषा सभी विषयों के डैश में है क्या? पढ़ने, अध्यायों, केंद्र या प्रारंभ? तो प्रारंभ में होगी नहीं, तो जो भाषा है सभी विषय के केंद्र में है, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि? पढ़ना सीखने के लिए क्या हो गया यहाँ पर? देखिए, केवल आया है, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो कि आपको सिर्फ सीटेट पास करना है, तो आपको इसीलिए पढ़ना है। और जबकि आपको पता है कि आपको इसके बाद में भी एक एग्जाम और क्लियर करना होगा, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। तो केवल सीटेट के लिए गलत हो जाएगा। घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? लक्ष्य भाषा के अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाए, ये भी गलत है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, किस तरह से बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा?
देखिए, यदि कहीं पर भी मानक आ जाता है तो गलत हो जाएगा, मानक हिंदी नहीं है, ये गलत है। जिनकी मातृभाषा सरल है ये भी गलत है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, ऐसे बच्चों को हिंदी सीखने में कठिनाई होगी। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, जबकि संस्कृत क्या है, प्राचीन भाषा है। संस्कृत क्या है, प्राचीन भाषा है। आंसर यहाँ पर सही क्या नहीं है, पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है जो हिंदी है उपमहाद्वीप की लोक भाषा है, बिल्कुल सही है। लोक भाषा मतलब लिंगुआ फ्रंका है, ये आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार जो अंग्रेजी है ये क्या है, ये सहराजकीय भाषा है, ये भी आपका सही है। इसके बाद में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, ये भी आपका सही है। तो सही क्या नहीं है, पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है ये बताना है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाषा की कक्षा है, इसमें विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा जो निर्देश दिया गया है समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। समूह बनाकर, जब भी समूह की बात की जाती है तो यहाँ पर सहयोग हो जाएगा, एक दूसरे का सहयोग करके, तो सहयोगात्मक अधिगम। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किसे समुन्नत करने के लिए कहती है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। शिक्षा किस प्रकार की दी जानी चाहिए, तो पहले तो आपकी मातृभाषा होनी चाहिए। जो पहली भाषा है ये आपकी क्या होगी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। पहली भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, मातृभाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। द्वितीय भाषा आपकी क्या होनी चाहिए, आधुनिक भाषा। द्वितीय भाषा में क्या हो जाएगा, आधुनिक भाषा या अंग्रेजी भाषा। आधुनिक भाषा या अंग्रेजी भाषा, या आप सभी की जो गैर हिंदी भाषा है या अंग्रेजी भाषा। पहली भाषा आप सभी की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, जिसके आधार पर बहुभाषावाद है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषी परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है, यह किसके द्वारा अनुशंसित है ये बताना है। मानवतावादी या मनोविश्लेषणवादी या व्यवहारवादी या संज्ञानात्मकवादी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मकवादी। यहाँ पर कहा गया है कि समृद्ध भाषी परिवेश बच्चों को मिलना चाहिए और जो गलतियां होती है इस बात का साक्ष्य है कि बच्चा सीख रहा है। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना होता है, तो बालक क्या कर रहा है, सीख रहा है। संज्ञानात्मक किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है स्कीमा यानी कि संज्ञान से संबंधित है, संज्ञान से संबंधित है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। क्या सही नहीं है, देखिए यहाँ पर कहा गया, अभी आपने त्रिभाषा के बारे में देखा है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। शास्त्रीय भाषा का अध्ययन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये पहला आंसर आपका गलत हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अभी आपने देखा है मातृभाषा यानी कि घर की भाषा का अध्ययन कराया जाता है। इसके बाद में आपका त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया जाता है, ये भी आपका सही है। सही क्या नहीं है, ए आंसर सही हो जाएगा, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन किया जाता है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिभाषा व्यवहार यानी कि ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है, ये क्या है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रांस लैंग्वेजिंग है ये क्या है, भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। इसको परिभाषा कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसको परिभाषा नहीं कहते हैं। भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलते हैं, इसको भी नहीं कहते हैं। तो कहते किसको हैं, एक कक्षा में
एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। इसको परिभाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। परिभाषा कहें या परभाषा कहें, मतलब यहाँ पर दूसरी भाषा की बात की गई है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है, कभी भी नहीं। एक भाषा द्वितीय भाषा दूसरी भाषा में अवरोध कभी भी नहीं डालता है, यहाँ पर कहा है डालता है, गलत हो जाएगा। सहजात का मतलब है प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल लेना देना होता, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा से लगभग संबंधित होती है। यदि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसका ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे तो उसका अर्थ वही निकलेगा, तो यहाँ पर बिल्कुल लेना देना होता है। सहजात यानी कि प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम समर्थित करता है, यानी कि समर्थन करता है, तो बिल्कुल सही है, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि प्रथम भाषा अधिगम द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है, ये बताना है। तो क्या होगा यहाँ पर, श्रव्य भाषावाद। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, श्रव्य भाषावाद। तो अब यहाँ पर किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि यहाँ पे श्रव्य भाषावाद होगा। जो श्रव्य भाषावाद है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो विदेश की भाषाओं को पढ़ने के लिए, विदेशी भाषाओं को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन आप सभी को, तो आप इजिली आंसर इसका बता पाएंगे। आप सभी लोग आंसर इसका कमेंट करके जरूर बताएं कितने लोगों का आंसर सही होगा। क्वेश्चन दिया है कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। मातृभाषा यानी कि घर की भाषा, यानी कि क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में है, तो बिल्कुल सही है। आप सभी की जो त्रिभाषा सूत्र के बारे में कहा गया है, आप या तो मातृभाषा कहें या आप अपने जहां घर में हैं वो घर की भाषा जो आप बोलते हैं डेली रूटीन में, या आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहां की भाषा, तो तीनों का मतलब एक ही है, ये आपकी प्रथम भाषा होगी। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में है, अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में है, साथ में आप सभी की हिंदी भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आप सभी की घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा या आप सभी की स्थानीय भाषा है, ये आपकी प्रथम भाषा होती है। मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में बिल्कुल भी नहीं होगी, तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी भिन्न है। देखिए यहाँ पर किसकी बोली भिन्न है, विशेष समुदाय की बोली भिन्न है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा, समुदाय यानी कि यहाँ पर सामाजिक बोली हो जाएगी। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, मलयालम की सामाजिक बोली। क्षेत्रीय बोली होती तो यहाँ पर भिन्नता नहीं होती, यहाँ पर बोली समान होती, तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। क्या सही नहीं है, यहाँ पर कहा गया है भाषा स्थिर है, बिल्कुल भी नहीं, भाषा में परिवर्तन होता है। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सही क्या है, तो भाषा संकेतों की व्यवस्था है, भाषा के संकेत यादृच्छिक हैं, भाषा क्या है अद्वितीय है, तीनों पॉइंट सही है। सही क्या नहीं है, भाषा स्थिर है, भाषा में परिवर्तन होता रहता है, लैंग्वेज में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, ग्रहण करने की यहाँ पर बात की गई है। आंसर क्या सही होगा, यहाँ पर कहा गया है कि भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, ये आपका गलत हो जाएगा। साहित्य का अध्ययन करके, ये भी गलत हो जाएगा। उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर,
बोलने वालों की संस्कृत, मतलब यहाँ पर पर्सन की बात की गई है, ये भी गलत हो जाएगा। प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके, डी आंसर सही है। यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हम उस भाषा भाषी की तरह उच्चारण करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया दूसरी भाषा, जब आप पहली भाषा सीख लेते हैं तो आप उच्चारण कर लेते हैं। प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सिखाने में हस्तक्षेप करती है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भाषा दूसरी भाषा में कभी भी अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यदि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि व्याकरण का ज्ञान हो तभी आप लैंग्वेज सीख पाएंगे। तो आंसर आप सभी का सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नॉम चॉम्स्की के बारे में पूछा गया है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतरजात डैश के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं, किसके कारण? तो यहाँ पर आंसर आपका सार्वभौमिक व्याकरण हो जाएगा, शब्द भंडार यहाँ पर नहीं होगा। डिक्शनरी की बात की यहाँ पर की गई, गलत हो जाएगा। पठन यानी कि पढ़ना, बोली यानी कि बोलना। तो सही क्या होगा? आप सभी का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है? भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में पूछा गया है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? भाषा समृद्ध परिवेश यहाँ विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। भाषा समृद्ध परिवेश, जो आपका भाषा समृद्ध परिवेश है, ये सीखने में मदद करता है पढ़ने के दौरान। यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर निपुणता की बात की गई है, निपुण होने में मदद करता है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के साक्ष्य से कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। वे किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत है, ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आप सभी का स्किनर सही होगा। स्किनर के द्वारा ये मत दिया गया है कि जो मानव है भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के साक्ष्य से कौशल या योग्यता। किससे सीखता है? अनुभव से सीखता है, साक्ष्य से कौशल, कौशल यानी कि स्किल, और योग्यता सीखता है। ये किसने कहा है? स्किनर ने। आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, जब एक अध्यापक भाषा पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है, यह उपागम क्या कहलाएगा? यहाँ पर कहा गया है कि भाषा को पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप सभी की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठ की बात की गई है कि इसका उपयोग करता है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव भाषा शिक्षण की बात की गई, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व पठन से जुड़े कार्य किसके लिए होते हैं? तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गलत क्या है? पूर्व पठन, जो आपने पहले से पढ़ा है, शिक्षार्थियों के पठन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, ये आपका गलत हो जाएगा। कठिन शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ बताने के लिए, ये भी आपका नहीं होगा। पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे बच्चों के साथ? जो मुख्य बिंदु हैं इनको प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे पूर्व पठन को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल ना करना किस विधि का चारित्रिक विशेषता है? तो यहाँ पर इस्तेमाल ना करना कहाँ पर? कक्षा में। तो ये प्रत्यक्ष की बात की जा रही है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है, मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे कब अर्जित करते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, इसे सुनकर। जब आप सभी लोग अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो
बचपन से उस भाषा को सुनते आ रहे होते हैं। तो सुनकर, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो या थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। आप सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2023, 2024 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पर आप सभी को कंप्लीट करवाए गए हैं। आगे भी इसी तरह से आप सभी की ये सीरीज चलती रहेगी, इसलिए आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 2011 से 2024 तक सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भाषा के आधारभूत कौशल है क्या? तो जो आधारभूत कौशल होते हैं क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। जैसे यहाँ पर LSRW है, ये 4 कौशल होते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक है। देखिए पृथक तो यहाँ पर नहीं है, कोई भी एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक उत्तर है ये क्या होगा? जो भाषा के आधारभूत कौशल होते हैं ये अर्जित किए जाते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो 4 कौशल होते हैं इनको आप अर्जित करते हैं, सीखते हैं। आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा क्या है? तो भाषा यहाँ पर क्या हो जाएगा? जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। व्याकरण जानना है ये भाषा है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। सीखने सिखाने में पाठ्यपुस्तकों का विशेष महत्व होता है। भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक का विशेष महत्व होता है, ये गलत हो जाएगा। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सी। देखिए जो भाषा है ये क्या है? तो आप जो आपके विचार है इसे आप दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के साथ साझा करते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। भाषा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा आप अपने आचार विचार को व्यक्त करते हैं। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है? यहाँ पर शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। जो पत्र पत्रिकाएं हैं इनको शिक्षण सामग्री बताया गया है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, ये भी आपका नहीं होगा, आंसर गलत हो जाएगा। बच्चों को मुख्य शीर्ष याद है। बच्चों को मुख्य शीर्ष याद है या याद करवाना, ये भी गलत होगा। बच्चे प्रामाणिक लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं इसमें बालक क्या करता है? अपने आचार विचार को व्यक्त करता है, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह क्या कर रही है? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? बच्चों को वाचाल यानी बातूनी बनाना चाहती है। वाचाल का मतलब क्या होता है? बातूनी। सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, सदैव बच्चों की परीक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। समय नष्ट कर रही है, ये भी गलत है। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। परिवेश देना, वातावरण देना, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है क्या? तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? भाषा अर्जन का सुमन की प्रतिभा का, सुमन की प्रतिभा का नहीं। कोई भी बालक यदि हिंदी बोल पा रहा है तो उसने अर्जित किया है, चाहे वो देखकर, चाहे वो लिखकर, चाहे वो सुनकर। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, भाषा अर्जन का। भाषा सीखने का या भाषा में पिछड़ेपन का, पिछड़ेपन का तो यहाँ पर होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता है। तो जो बहुभाषिकता है ये क्या? आंसर इसका सही हो गया। यहाँ पर बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, ये गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है। कहीं पर भी हतोत्साहित लिखा हो, कठोर चुनौती लिखा हो, जटिल लिखा हो, ये सभी गलत हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर बाधक है, ये भी गलत हो जाएगा। बहुभाषिकता में जो भाषा की कक्षा है
इसमें भिन्न संस्कृति से, भिन्न समुदाय से बालक आते हैं, तो सभी की जो भाषा है ये अलग अलग होगी। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? डी। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है क्या? द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी, जब आप हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में सीखते हैं, इसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए यहाँ पर मानक लिखा है, गलत हो जाएगा। मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, ये गलत है। हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, ये भी गलत है। कंठस्थ करना नेगेटिव टैग वर्ड है। हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, ये भी गलत है। सही क्या है? दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके क्वेश्चन जरूर बता दीजिएगा, किस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? मातृभाषा के बिना, यहाँ पर मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाना है, तो द्विभाषीय विधि यहाँ पर नहीं होगा। अनुवाद विधि देखिए यहाँ पर नहीं होगा, ट्रांसलेट की बात की गई है। व्याकरण एवं अनुवाद ये भी नहीं होगा, तो प्रत्यक्ष विधि होगी। आप सामने रहकर या तो हिंदी या संस्कृत या उर्दू किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, आप अपनी जो मातृभाषा है इसको मध्यस्थ बनाए बिना, तो प्रत्यक्ष विधि यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर कहा गया है कि जो लेव वाइगोत्स्की है, इनका क्या मानना है भाषा और चिंतन के बारे में। यहाँ पर कहा गया जो भाषा है ये चिंतन को निर्धारित करती है, फिक्स करती है, ये गलत हो जाएगा। चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, ये एक दूसरे के अपोजिट की बात की गई, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, देखिए स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा क्या है? एक अर्जित योग्यता है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा स्वयं में डैश व्यवस्था है क्या? तो जो भाषा है स्वयं में क्या है? तो नियमबद्ध व्यवस्था है, तार्किक नहीं है, सरल भी नहीं है, जटिल भी, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, तो आप सभी लोग इसका आंसर बता पाएंगे। आंसर आप सभी लोग इसका बताएं क्या सही होगा? भाषा का परिवेश या भाषा की प्रकृति या भाषा की जटिलता या भाषा का सौंदर्य। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भाषा का परिवेश, अंतर होता है, देखिए जिस प्रकार का परिवेश होगा, जैसे भाषा आप सीख रहे हैं, यदि हिंदी आप सीखना चाहते हैं, यदि सभी बालक हिंदी सीख रहे हैं या सीखना चाहते, तो वो उस प्रकार का परिवेश होना चाहिए, अर्जित करने के लिए वह परिवेश होना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश हो। पहली भाषा जब विद्यालय में बालक प्रवेश करता है, उस टाइम की जो भाषा होती है उसकी मातृभाषा होती है, तो हिंदी अंग्रेजी गलत हो जाएगा। मातृभाषा और किस भाषा में होनी चाहिए? जो जिस जगह पे वह रह रहा है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? आदत निर्माण के माध्यम से आती है। आदत का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका व्यवहार, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, व्यवहारवादी। संज्ञानात्मकवादी नहीं होगा, अंतःक्रियात्मकवादी नहीं होगा, उपयोगितावादी नहीं होगा। यहाँ पर आपके आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है, मतलब आपके व्यवहार से आती है। नेक्स्ट है, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? एक अध्यापक है उसके लिए क्या समझना जरूरी है? विविधता से भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए। भाषा नीति बनाना ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा, अस्मिता और संस्कृति ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती हैं, भिन्न अस्तित्व रखती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं। संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा।
आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु के विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, यानी कि बातचीत किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जहां पर सहयोग की बात की जाए, जहां पर सभी विद्यार्थी एक साथ बैठे हों, एक लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हो या एक साथ अधिगम कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट है बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? तो क्या होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर समुदाय यानी कि समाज हो जाएगा, और साथ में क्या कहा गया है कि दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, जैसे यहाँ पर मित्रता है, संबंध बनाना है। तो आंसर यहाँ पर आपका भाषा सामाजिकरण सही हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर भाषा सामाजिकरण सही है, अनुकूलन नहीं होगा, आत्मसातकरण नहीं है और सांस्कृतिककरण यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें बाद में करने के लिए कहती है। वे डैश का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, जो शब्द है इनको शिक्षिका मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर इन्हें बाद में करने के लिए कहती है। तो आंसर क्या सही होगा यहाँ पर? व्याकरण अनुवाद पद्धति। आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। क्या कहा गया है, जो पाठ्य वस्तु के जो कठिन शब्द हैं इसके साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका क्या करती है? जो कठिन शब्द हैं पहले तो इसको मातृभाषा में रूपांतरित करेगी और फिर इन्हें बाद में करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर प्रयोग करना, तो पहले तो यहाँ पर मातृभाषा में बताया जाएगा, इसके बाद में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो व्याकरण अनुवाद पद्धति आंसर सही है। नेक्स्ट है एक भाषा शिक्षिका अर्थ में समझ की बजाय वाक्य की संरचना को याद करने पर बल देती है। वे डैश का उपयोग करती है। यहाँ पर वाक्य होगा। आंसर क्या सही है? तो देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर समझ की बजाय वाक्यों की संरचना को याद करने पर बल देती है। संरचना का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? संरचनात्मक उपागम। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। व्याकरण अनुवाद पद्धति नहीं है, संप्रेषण ये भी नहीं है, प्रत्यक्ष ये भी नहीं है। नेक्स्ट है संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षण विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सभी विषय यहाँ पर दिए गए हैं और इनके अर्थ को बताना है। इसके लिए किसका प्रयोग करना है? तो भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। ठीक, इसके बाद में क्या कहा गया है, यहाँ पर भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से, जो विषय है इसके सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा की इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश। तो रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है? तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर मानवतावादी लिखा है, मानवता मतलब यहाँ पर समाज हो जाएगा। तो सामुदायिक भाषा अधिगम। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। कुल भौतिक प्रतिक्रिया नहीं है, मौन तरीका नहीं है, प्राकृतिक उपागम भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है संज्ञा समझने के लिए एक अध्यापिका पहले उदाहरण देती है, उसके बाद में उसकी परिभाषा। तो यहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर, निगमनात्मक में क्या होगा? पहले नियम होगा। ठीक है, नियम पहले होगा, उदाहरण बाद में होगा या सूत्र बाद में होगा। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। उदाहरण से नियम की ओर आगमनात्मक विधि के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है? तो अध्यापक से अपेक्षा क्या की जाती है? शिक्षार्थियों को पहले से ही मौजूद ज्ञान देना। पहले से मौजूद ज्ञान देना ये गलत हो जाएगा। अपनी पाठ्यचर्या सृजित करना मतलब स्वयं बालक करे, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्यपुस्तक बनाने के लिए कहना, यहाँ पर भी विद्यार्थी या शिक्षार्थी स्वयं बनाए।
आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभव का प्रयोग करने में मदद करना, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है। नियम से सीखने से संबंधित है, इसका मतलब यहाँ पर निगमनात्मक विधि की बात की गई है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। निगमनात्मक में अभी आपने देखा है, पहले तो नियम बताए जाते हैं, इसके बाद में उदाहरण बताए जाते हैं या सूत्र बताए जाते हैं। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी? क्या मदद नहीं करेगा, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया है। यहाँ पर कहा गया है कि अभिभावक और अध्यापकों की ओर से अधिक सहयोग, ड्रिल और पुनरावृत्ति यहाँ पर ये मदद नहीं करेगा। और देखिए यहाँ पर दूसरों के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करने के बच्चों को अवसर देना बिल्कुल सही है। ऐसा सौहार्दपूर्ण परिवेश देना जो बच्चों के भाषा में रुचि बनाए रखे, ये भी सही है। संदर्भ में भाषा अधिगम के अवसर, ये भी सही है। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? तो बाल अनुकूल होना चाहिए, साधन संसाधन पूर्ण होना चाहिए, सजीव एवं सक्रिय होना चाहिए, तानाशाह नहीं होना चाहिए। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो देखिए, जो बालक का ज्ञान होता है इसे विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिगम जो है रटने पर आधारित ना हो, ये भी सही है। पाठचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक आचार्य अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहेंगे? अपनी गतिविधि। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? मानस मंथन। क्या सही होगा? मानस मंथन। लेखन पूर्व गतिविधि, यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। और देखिए यहाँ पर यदि इस क्वेश्चन में आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इसका आंसर किस प्रकार से टिक कर सकते थे, तो यहाँ पर विचार अभिव्यक्ति, विचार आप किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं? अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपने मानस मंथन के द्वारा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, मानस मंथन। नेक्स्ट है, अध्यापन की एक विधि है जिसमें अध्यापक और 2 से 4 शिष्य एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते। यहाँ पर भी सहयोग की बात की गई है। निकटस्थ विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे से संवाद करते हैं, इससे पठन बोध में सुधार आता है। इस विधि को क्या कहेंगे? सहयोग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पारस्परिक अध्यापन। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, पारस्परिक अध्यापन। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि मुख्य रूप से किस पर बल देती है? तो यहाँ पर किस पर बल देती है? पढ़ने और लिखने पर बल देती है। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? किसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है, ये बताना है। तो देखिए, स्वाध्यायशीलता का विकास होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर, बिल्कुल सही है। सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, यदि प्राथमिक में पूछ लिया जाता तो आंसर आपका सही था, लेकिन अपेक्षित नहीं है उच्च प्राथमिक के लिए। आंसर बी सही हो जाएगा। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास होता है, चिंतनशीलता का विकास होता है किसमें? उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री क्या है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वो आपकी बाल साहित्य है। यहाँ पर हिंदी भाषा की बात की गई। हिंदी भाषा शिक्षण में अभ्यास पत्रक नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक नहीं है, और अभ्यास पुस्तिका, जो आप सभी लोग होमवर्क कहते हैं या आप सभी लोग कह सकते हैं प्रैक्टिस बुक। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है, बाल साहित्य। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि हिंदी भाषा के प्रयोग आपको करवाना है बच्चों को, तो इससे संबंधित सामग्री उपलब्ध करवानी होगी। पहला आंसर यहाँ पर सही है।
यहाँ पर कहा गया है कि संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त ये यहाँ पर नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ पर हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोग से होगा। हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोग से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, प्राचीनतम प्रयोग से युक्त ये भी गलत हो जाएगा। गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना, ये भी गलत है, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? गृह कार्य को पहले कर लेती है या कार्य पहले समाप्त कर लेती है, तब आप क्या करेंगे? रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का अधिकार बताएंगे। जांच का अधिकार बताना दूसरे बच्चों के लिए गलत हो जाएगा। रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे। कभी भी देखिए, दो बच्चों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए, इससे दूसरा बच्चा डिमोटिवेट होता है। यहाँ पर आंसर आपका भी गलत हो जाएगा। रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल सही है आंसर, यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा, इससे बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, दूसरे कामों में उसका मन लगेगा, दूसरी जगहों पर उसका मन लगेगा, वो क्लास में होते हुए भी क्लास के बाहर होगा। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता, जब भी कविता गद्य या पद्य की बात की जाती है तो इसमें एक से अधिक अर्थ निकल कर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, गलत हो जाएगा। निश्चित अर्थ होता है, गलत होगा। कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, संभावना 100% है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है, बिल्कुल होती है। कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है, बिल्कुल झलक होती है। सी, डी और ए ये गलत हो जाएगा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है क्या? कभी भी कंठस्थ नहीं करवाना है, कोई भी नियम कंठस्थ नहीं करवाना है, यांत्रिक अभ्यास नहीं कराना है, बच्चों को दंडित नहीं करना है, स्टिक दिखाकर अभ्यास नहीं कराना है, गलत हो जाएगा। सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, लेखन की कुशलता विकसित करना ये भी गलत हो जाएगा, ए, बी, सी गलत है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, आंसर यहाँ पर डी सही है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जो भी वीडियो अपलोड होती है तो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? अतिरिक्त की बात की गई है, जो सबसे कम प्रभावशाली है ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखना यहाँ पर हो जाएगा। जो सबसे कम प्रभावशाली है वो क्या है? प्रश्न के उत्तर लिखना। संवाद अदायगी करना, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना, ये महत्वपूर्ण है, ये प्रभावशाली है। जो सबसे कम प्रभावशाली है वो प्रश्न के उत्तर लिखना हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है? क्या कौन सी गतिविधि है जो उपयोगी नहीं हो सकती है? मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। यहाँ पर उच्च प्राथमिक की बात की गई है। 6 to 8 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बालक क्या करेगा? मुहावरा देखेगा, उसके अर्थ को देखेगा, उसके बाद में उसका वाक्य बना देगा। यहाँ पर कहा गया अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, गलत हो जाएगा। जो गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है, पहला आंसर यहाँ पर सही है। और उपयोगी हो सकती है ये क्या है? तो सूचना, डायरी लेखन है, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण करना, ये भी सही है। विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, ये तीनों पॉजिटिव है। यदि पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया होता तो ये यहाँ पर तीनों सही हो जाते। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? जो सर्वोपरि उद्देश्य है ये क्या है? तो आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर कहा गया है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना।
यहाँ पर गहनतम ज्ञान प्राप्त करने की बात की गई, डीप ज्ञान प्राप्त करने की बात की गई, ये गलत हो जाएगा। सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, ये भी आपका गलत है। आंसर क्या सही है? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है क्या? भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य? देखिए कहीं पर भी मानक भाषा लिखा हो तो गलत हो जाएगा, तो पहला तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। समग्रतावादी दृष्टिकोण, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना, कभी भी किसी भी बालक के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार नहीं करना है। वर्तनी संबंधी गृह कार्य देना, मतलब बातचीत से संबंधित कहा गया है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है क्या? जो पाठ्य कविता का कार्य करती है, उद्देश्य यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग महत्व देना, कुछ अलग महत्व देना यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, ये भी गलत है। क्लास के बाहर क्यों ले जाते हैं? बाहर मैदान में क्यों ले जाते हैं? मैदान का मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना, शिक्षण प्रशिक्षण में, ये भी यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर गलत क्या है? तो देखिए 3 से 4 पॉइंट है यहाँ पर जो गलत है, और यहाँ पर देख के आप आंसर बता सकते हैं सही क्या है। केवल लिखा है यहाँ पर बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, सीमित है, ये निगेटिव हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद होता है। यहाँ पर भाषा शिक्षण मतलब क्या हो जाएगा? हिंदी अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद होता है, और यहाँ पर भी केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही है, ए, सी और डी गलत है। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में कहानियां, भाषा की कक्षा में कहानियां क्या होती है? मनोरंजन का साधन? बिल्कुल भी नहीं। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है? ये भी नहीं। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावना लिए होती है, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर भी कहा गया है एकमात्र साधन है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना चाहिए। किस प्रकार से? या आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्या कहा गया है? भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है, बिल्कुल दिशा देता है। एकमात्र उद्देश्य है या शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तीनों के तीनों पॉइंट गलत हो जाएंगे। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, आंसर यहाँ पर डी सही है। देखिए यहाँ पर जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति जो आप व्यक्त करते हैं, आप बोलते हैं, आप कहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, ये जो आपके थॉट है, क्या आप सोच रहे हैं, ये सभी जो है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये बताना है। तो जैसे कि आपको पता है पाठ्य सामग्री ये कम महत्वपूर्ण है, और आपको ये भी पता है कि भाषा शिक्षण है तो इसमें भाषाई अभ्यास होगा, भाषाई परिवेश होगा और परीक्षाएं भी होंगे। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण है, ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या करना। जो साहित्यिक अंश दिए गए हैं इसकी विस्तृत व्याख्या करना गलत हो जाएगा। पठन कौशल पर अधिक बल देना है, गलत हो जाएगा। पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, ये भी आंसर गलत होगा। शब्दकोश का प्रयोग करना,
आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। डी आंसर यहाँ पर सही है। शब्दकोश का मतलब क्या है? डिक्शनरी है। डिक्शनरी का प्रयोग करना गलत होगा। नेक्स्ट है, सोहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? देखिए क्या कहा गया है, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। 1 घंटा रोज। यहाँ पर एक सटीक टाइम बता दिया गया है, बच्चे को यहाँ पे बाउंडेड कर दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल सही है। कभी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है, उसे रोकना नहीं, उसे टोकना नहीं है। यहाँ पर क्या कहा गया है, सोहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी बच्चे को यदि आप त्रुटि के बारे में बार बार बताएंगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, उस कार्य को बालक छोड़ सकता है, संभावना है। यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए, ये भी यहाँ पर गलत है। तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्या उद्देश्य नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, व्याकरण के नियमों को रटना नहीं होगा, ठीक है, सही रूप में समझना है, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना है, दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना, संदर्भों में चीजों को समझना। भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रवण यानी कि सुनना। सुनना में क्या शामिल है ये बताना है। विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, यहाँ पर सुनने की बात की गई है। ध्वनियों की पहचान करना, उनसे अर्थ निकालना। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ध्वनि सुनना, ध्वनियां जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना, ये गलत हो जाएगा। विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना भी गलत है। नेक्स्ट है, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है ये बताना है। वक्ताओं का मतलब क्या है? बोलना। वक्ता का मतलब क्या है? बोलने वाला। तो वक्ताओं का जेंडर, यहाँ पर कहा गया है वक्ताओं का जेंडर यानी कि बोलने वाले महिला है या पुरुष है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वक्ताओं की संख्या, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना यानी कि पॉज कर देना, बोलने की गति, जो महत्वपूर्ण नहीं है वो क्या है? जेंडर महत्वपूर्ण नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, ये दोनों क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए हैं, जुलाई 2024 में। आप सभी लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू जरूर करते रहिएगा और आप सभी का अगस्त सितंबर तक नोटिफिकेशन 100% आपको शो होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर तक आपका सीटेट होगा ही होगा, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।